नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीचिंग प्रोसेस के बारे में। बहुत सारे किडनी फेलियर पेशेंट अपने खाने को कई-कई घंटे पानी में छोड़कर उसको लीच कर कर खाना पसंद करते हैं। कई जगह इसे एडवाइस किया जाता है, मगर लीचिंग प्रोसेस के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो हर किडनी फेलियर पेशेंट को इसके फ़ायदे भी पता होने चाहिए और साथ-साथ इसके नुकसान भी पता होने चाहिए कि अगर नुकसान शरीर में कहीं नज़र आना शुरू हो जाए तो उन्हें पता है कि ये जो नुकसान सिम्पटम जो मेरे शरीर में आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, जिसे हम बदल सकें। तो किडनी फेलियर पेशेंट को लीचिंग प्रोसेस क्यों ज़रूरी होता है, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में जब किडनी खराब होती है तो क्रिएटिनिन बढ़ता है, ये आप सभी जानते हैं, नहीं समझाऊंगा। मगर जब किडनी खराब हो रही है तो हमारी बॉडी में पोटेशियम निकलने का जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं बदल जाता है। पोटेशियम शरीर में खाने से तो आ रहा होता है पर जा नहीं पा रहा होता क्योंकि किडनी नहीं निकाल पा रही। अब अगर ये पोटेशियम शरीर में इकट्ठा हो जाए तो हमारे को ये दिक्कत पैदा करता है, हमारी मांसपेशियों में थकावट पैदा करता है। अब हमारा जो दिल है, जो हर सेकंड धड़कता है, ब्लड को पंप करता है, शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है, ये भी मांसपेशी का बना है। तो अगर मांसपेशियों को दिक्कत होगी तो इसको भी दिक्कत होगी। तो पोटेशियम बढ़ने की वजह से हमारा जो दिल है वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ना शुरू हो जाता है और अगर वो पूरा का पूरा रुक जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, डेथ हो जाती है। इसलिए जो पोटेशियम होता है इसे कंट्रोल करना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दिक्कत क्या है कि ये जो पोटेशियम है ये हर खाने पीने की चीज़ के अंदर है। आप कुछ भी खाओ, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो अगर हम नहीं जानते कि किस में कम है, किस में ज़्यादा है, तो एक छोटा सा रूल होता है कि सारी सब्जियां जो हम खा रहे हैं ना, उनको आप लीच कर लो। यानी आप उनको छीलोगे, काटोगे, 4-5 घंटे पानी में छोड़ोगे, उसके बाद उसे निथार के पानी को फेंक के उस सब्जी को आप कुक कर लो। उसमें क्या होता है कि पोटेशियम निकल जाता है। बट दिक्कत कहाँ आती है कि जब पोटेशियम निकल रहा था तो बाकी भी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड मिनरल्स उस सब्जी के अंदर थे, जो शरीर को चाहिए थे, वो भी उस पानी के साथ बाहर हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि पोटेशियम के लेवल तो मेंटेन रहेंगे बट बॉडी में बाकी सारी चीज़ें कम होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि एक आधा महीना तो ठीक चला पर दूसरे तीसरे महीने तक पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट बननी शुरू हो जाती है। अब ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर के लिए ना कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाती है। कितने मल्टीविटामिन लगाएंगे, आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा शरीर को चलाने के लिए और अगर खाने में ही ताकत कम हो तो दिक्कतें कहीं कम नहीं होती, बढ़ती हैं। खून नहीं बनता, विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी, सारी डेफिशिएंसियाँ बॉडी के अंदर आनी शुरू हो गई। अब आप डर गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या है, कैसे इसको हम टैकल कर सकते हैं। जिससे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि हर चीज़ के अंदर पोटेशियम है बट किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो अगर हम हाई पोटेशियम चीज़ों को डाइट से निकाल दें तो क्या हमें लीच करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है हमें लीच नहीं करना पड़ता। तो सब्जियां जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा हैं, फ्रूट्स जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा हैं, उनको डाइट से बाहर कर दो, सिंपल। अब हमें तो पता नहीं है कि पोटेशियम किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो मैं आपको एक छोटा सा रूल समझा देता हूँ, उससे आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आप हमेशा याद रखो एक छोटा सा रूल कि सब्जियाँ जो ज़मीन के नीचे लगती हैं, जिनका कलर ब्राउन है, आपने नहीं खानी। अब कौन कौन सी सब्जियाँ होती हैं जो ब्राउन कलर की हैं और जो ज़मीन के नीचे लगती हैं, आप सोच रहे होंगे, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। तो आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, कचालू है, मत खाओ, इसको डाइट से बाहर निकाल दो। तो हाई पोटेशियम वाली सब्जियां बाहर। अब कुछ और सब्जियां होती हैं जैसे पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, यानी पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती हैं, इनकी साग और चटनी, फिर मैं फिर बोलूँगा, साग और चटनी आपने नहीं खानी होती। कुछ पत्ते मिक्स वेजिटेबल के अंदर या फिर रोटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपकी साग और चटनी बना रहे हो तो क्या होता है कि आपने इतना सारा साग लिया था, उसको उबाला, इतना सा हो गया, बनते बनते इतना हो गया, तो इतने से साग के अंदर इतने सारे साग का पोटेशियम है तो वो कंसंट्रेट हो जाता है। इसी वजह से साग और चटनी बंद करवा देते हैं किडनी फेलियर पेशेंट में। अब अगर आप इनको डाइट से बाहर निकाल देते हो तो बाकी सब्जियां हैं वो लो टू मॉडरेट यानी मीडियम पोटेशियम लेवल तक आती हैं। उनको अगर आप डेली बेसिस विदाउट लीचिंग भी खाओगे, पोटेशियम की मात्रा आपको बढ़ती भी
नहीं नज़र आएगी। मगर अगर आप आलू जैसी सब्ज़ी को लीच कर भी खाओगे तो भी पोटेशियम आपको बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि हम किन चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं और हमने पोटेशियम रोकना है। सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं रोक देना जो सब्जी के अंदर थे, तो ये आप ध्यान में रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लीचिंग के फ़ायदे और नुकसान दोनों को समझ गए होंगे और फ़ायदे और नुकसान के बीच का जो रास्ता है जो हमने सिलेक्ट करना होता है पोटेशियम को कंट्रोल करने में एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में, आप उसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं, फ़ोन पे तो खासकर। तो आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी शंकाएँ हैं, डाउट्स हैं, उनको उनके साथ क्लियर करो। आपकी जो किडनी फेलियर की जो कंडीशन है, क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ है, वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपको सही से पता है कि आपकी किडनी क्यों ख़राब हो रही है, किस वजह से ख़राब हो रही है। जिनको नहीं पता, मैं चाहता हूँ एक-एक वीडियो जो इस चैनल पे अवेलेबल है, सारी एक-एक करके देखो तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, नहीं विश्वास बैठा, डॉक्टर से बात करो, उनको अपनी रिपोर्ट शेयर करो, वो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिलेंगे। अब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ किडनी फेलियर पेशेंट की रिपोर्ट्स भी देखें और उनके इंटरव्यूज़ भी सुने तो आपको एक एक होता है ना, व्यू नज़र आना शुरू हो जाता है, एक चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा कहीं न कहीं बदलाव लेकर आएगी, आपकी दिक्कतों को थोड़ा-सा कम करेंगी। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।